हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पॉलिनेशन का मतलब समझ रहे ना। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। क्या होता है? परागण। ठीक है। तो परागण क्या होता है? जब पुष्प के जो परागकण होते हैं और उस वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं यानी फीमेल पार्ट तक पहुँचते हैं तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स भी बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे, चार्ट के जरिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। तो परागण हमने आपको समझा दिया था कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? स्वपरागण और दूसरा कौन सा होता है? परपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल भी हमने बताया था। सेल्फ का मतलब जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो स्वपरागण होता है। जब दूसरी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो कौन सा परागण होता है? परपरागण होता है। ठीक है। ये पिछली वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि टमाटर में होता है स्वपरागण और आपका मटर होता है। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा खट्टी बूटी। ठीक है। इसमें भी क्या होता है? स्वपरागण होता है। परपरागण किसमें? जैसे कि गुलाब में। ठीक। ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, दोनों में डिफरेंस भी बता चुके हैं। अब आपको आज की वीडियो में क्या समझना है? आज का नया जो टॉपिक है, नया टॉपिक ये है कि परपरागण के भी टाइप्स होते हैं। तो परपरागण कितने प्रकार से होता है यानी क्रॉस पॉलिनेशन कितने प्रकार से होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वायु परागण यानी वायु के माध्यम से। ठीक है। दूसरा होता है जल परागण। ठीक। और तीसरा होता है जंतु परागण। ठीक है। और एक और होता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण। ठीक है। डिफरेंस में हमने आपको बताया भी था कि स्वपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बट परपरागण में जो क्रिया होती है, परपरागण की क्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो या वायु के माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो, जंतु के माध्यम से हो। ठीक है। तो यही होते हैं कि कितने प्रकार से हो सकता है। तो वायु परागण होता है। परपरागण के जो विधियाँ हैं कि वायु परागण, वायु के माध्यम से जो परागण की क्रिया होती है, जल के माध्यम से जो परागण की क्रिया होती है उसे जल परागण, जंतुओं के माध्यम से जो होती है उसे जंतु परागण कहते हैं, और जो मनुष्य द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहा जाता है। अब वायु परागण जैसे कि आप मक्का में देखते होंगे, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मक्का में होता है और आपका चीड़ हो गया, चीड़ में होता है जल परागण की क्रिया, जैसे वेलेस्नेरिया। ठीक है। वेलेस्नेरिया प्लांट में हो जाता है। और उसके साथ साथ जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रिला, हाइड्रिला में भी जल परागण होता है। ठीक। उसके बाद आता है जंतु परागण। जंतु परागण भी कई प्रकार से होता है, जैसे कि जंतु परागण किसके किसके द्वारा? कीटों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, और चींटियों के द्वारा भी होता है, चमगादड़ के द्वारा भी होता है। तो ये जंतु परागण होता है। ठीक है। कौन कौन सा मैंने आपको बताया? पहले आपको बताया कीट परागण। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है? पक्षी परागण। ठीक। क्या होता है? पक्षी परागण होता है। और होता है आपका इसी में घोंघा के द्वारा जो होता है। ठीक है। घोंघा परागण होता है। ठीक। और इसके साथ साथ चींटियों के द्वारा भी परागण होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी हम करेंगे आगे किस प्रकार से होता है। चींटियों के द्वारा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चींटी परागण कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा भी होता है, कई होते हैं। ठीक है। कौन सा होता है? ठीक। चमगादड़ द्वारा होता है। तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कीट परागण कैसे होता है, पक्षियों परागण कैसे होता है। तो इन सबको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि जंतु परागण क्या है। ठीक है। कि जंतु परागण किसे कहते हैं, जंतु परागण की क्रिया कैसे होती है। तो कहने का मतलब जंतु परागण, जल परागण, वायु परागण, इन तीनों को पहले थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए। तो पहले हमने आपको कौन सा बताया था? पहला हमने आपको बताया था वायु परागण। कौन सा बताया है? वायु परागण। वायु परागण का मतलब क्या होगा? कि पुष्पों में वायु के द्वारा जो परागण की क्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। और जो पुष्प इस क्रिया को करते हैं उन्हें वायु परागित पुष्प कहा जाता है। क्या मैंने बताया? कि पुष्पों में वायु द्वारा, ठीक है, पुष्पों में वायु द्वारा
होने वाले पर परागण को, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु परागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। और जो पुष्प इसमें पार्टिसिपेट होते हैं यानी उन पुष्पों को क्या कहते हैं? उन पुष्पों को कहते हैं वायु परागित पुष्प, यानी कि पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे आपने मक्का में देखा होगा, वायु परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब इनकी थोड़ी सी विशेषताएं बताएंगे। इन पुष्पों की क्या विशेषताएं होती है जो वायु परागित पुष्प होते हैं? इन पुष्पों की ये विशेषताएं होती हैं कि ये जो पुष्प होते हैं, ये पुष्प कैसे होते हैं? आकर्षणहीन होते हैं। कैसे होते हैं? आकर्षणहीन होते हैं। ठीक है, जैसे कि कीटों में, पुष्पों में आकर्षण होता है तो कीट जाकर के आकर्षित हो जाते हैं मकरंद के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे पुष्प यानी जैसे मक्का का पौधा होता है, इनमें जो फ्लावर होते हैं इनमें आकर्षण नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आकर्षणहीन होते हैं। कैसे होते हैं? आकर्षणहीन होते हैं। और कैसे होते हैं? ये एक लिंगी भी होते हैं। कभी कभी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। एक लिंगी होते हैं। ठीक है, एक लिंगी होते हैं। कहने का मतलब मेल और फीमेल पार्ट कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, यानी नर भाग अलग होगा और मादा भाग कैसा होगा? अलग होगा। और इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो पराग कण होते हैं वो अधिक उत्पन्न होते हैं। क्या अधिक उत्पन्न होते हैं? पराग कण अधिक उत्पन्न होते हैं। ठीक, और इनके परागकण छोटे होते हैं। परागकण कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो बात समझ में आई? ये थोड़ी सी विशेषताएं मैंने आपको बता दी कि वायु परागण क्या होता है, कि पुष्पों में जो वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है उसे वायु परागण कहते हैं, और इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया मक्का, मक्के के पौधे में आपने देखा होगा कि जब परागकोश जो होते हैं फटने लगते हैं तो उनमें क्या होता है? परागकण बाहर निकल आते हैं। यानी मक्के में क्या होता है? जो पराग कोशिकाएं होती हैं, जब वो पराग कोशिकाएं पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो फट जाती है। जैसे ही वो फट जाती है तो परागकण क्या हो जाते हैं? बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और मक्के के पौधे में आपने जो फ्लावर देखे होंगे बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो उनका जो वर्तिकाग्र होता है वो भी लंबा होता है। तो ऐसे पुष्प कैसे होते हैं? आकर्षणहीन होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं, और इनमें जो परागकण उत्पन्न होते हैं वो अधिक होते हैं और कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? मक्का के बारे में लिख सकते हैं कि जब इनकी परागकोशिकाएं फटती हैं तो परागकण क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। ठीक, दूसरा हमने आपको कौन सा परागण बताया था? दूसरा हमने बताया था आपको जल परागण। क्या बताया था? जल परागण, यानी जल के द्वारा जो परागण की क्रिया संपन्न होती है उसे जल परागण कहते हैं। तो ये होगी किसमें? ये जलीय पौधों में होता है। किसमें होता है? ये जलीय पौधों में होते हैं, यानी कि जो जल परागण होता है वो जलीय पौधों में होता है। ठीक है, तो जल परागण की क्रिया जलीय पौधों में उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें दो टाइप से होता है। दो टाइप से का मतलब क्या हो गया? जो पहला टाइप से होगा वो होगा अधोजल। दो प्रकार से जल परागण की क्रिया संपन्न होती है। एक होता है अधोजल परागण, अधोजल परागण, और दूसरा जो आपका होता है अधिजल। दोनों में डिफरेंस है, देखिएगा। ठीक है, अधोजल और अधिजल, क्या डिफरेंस है? अधोजल का मतलब होता है जब परागण की जो क्रिया संपन्न होती है जल के भीतर होती है। ठीक, तो उसे बोलेंगे अधोजल परागण। और जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होगी तो उसे बोलेंगे अधिजल। तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि जो परागण की क्रिया होगी कहाँ होगी? जल के भीतर। ठीक, किसमें? अधोजल में, यानी अधोजल में परागण जल के भीतर होता है। परागण की जो क्रिया होगी जल के भीतर होगी, लेकिन जो हमारा अधिजल होगा उसमें क्या होगा? जल की सतह पर।
जल की सतह पर परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ। एग्जाम्पल जैसे आपको वेलिशनेरिया मैंने चार्ट में भी समझाया था आपको, आपका वेलिसनेरिया हो गया और हाइड्रिला हो गया, ठीक है, हाइड्रिला हो गया, ठीक है। तो ये जलीय पौधे होते हैं, सीरोटोफिल्लम भी होता है, दो नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो जलीय पौधे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है जल के माध्यम से। तो अधोजल और अधिजल दो प्रकार से होता है। जब इन पौधों में जो परागण की क्रिया होगी अगर जल के भीतर होगी तो उसे बोलेंगे अधोजल, और जल की सतह पर जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावर होते हैं, तो उसे बोलते हैं अधिजल होते हैं, ठीक है। जैसे वेलिशनेरिया में क्या होता है, वेलिश